गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 7 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट इंटीजर पर हैं और उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सारी कवर कर ली। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इवोल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि गिवन वैल्यूज़ हैं, इसको हमें इवोल्यूट करना है। ठीक है, तो अगर आपने इंटीजर का की पॉइंट्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर रूल्स कुछ बताए थे मल्टीप्लिकेशन के। जब आपके दो इंटीजर्स दिए हुए हैं उसको कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो देखी होगी वीडियो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास a डिवाइडेड बाई v दिया हुआ है तो हम इसको a इंटू 1/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन में बहुत बार यूज़ होगा आगे। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट है आपका -30 डिवाइडेड बाई 10। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो -30 इंटू डिवाइड को जब हम इंटू में बदलेंगे तो आपकी जो डिवाइड के बाद वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/, हो जाएगी। -30 इंटू 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो देन वी गेट -3/1 और फाइनली वी गेट -3 इंटू 1, दैट्स द -3 इज द आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। v क्या कह रहा है, 50 डिवाइडेड बाई -5। तो हम क्या लिखेंगे, 50 डिवीजन वाला साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इंटू -1/5। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा आपका माइनस के 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका 50 10 टाइम्स। ठीक, अब इस 10 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो देन वी गेट 10 इंटू -1 और फाइनली वी गेट -10। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट में, -36 डिवाइडेड बाई -9। ठीक है, तो -36 तो ऐसे ही रहेगा और डिवीज़न वाला साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/, देन वी गेट -1/9। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस हो जाएंगे। फिर 9 4 ज़ा 36, तो दैट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर 1 से, तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, -49 डिवाइडेड बाई 49, दैट मीन्स -49 इंटू 1/49। ठीक है, अब 49 से 49 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस है, तो दैट मीन्स -1 की मल्टीप्लाई यहाँ से 1 से होगी, तो फाइनली वी गेट -1। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -2 + 1। ठीक है, तो पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं। 13 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड -2 + 1। ठीक है, फिर 13 डिवीज़न ब्रैकेट में -1। ठीक, अब डिवीज़न वाले साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, देन वी गेट 13 इंटू ब्रैकेट में 1/-1। ठीक है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आपको मिलती है, तो दैट मीन्स वी गेट -13। ठीक है, एफ पार्ट देखते हैं, 0 डिवाइडेड बाई -12। ठीक है, तो 0 और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 1/-12। जब हम 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो हमको मिलता है 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी पार्ट, -31 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -30 फिर डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व आउट करेंगे, देन हम इस ब्रैकेट से जो बाहर वैल्यू है उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो -31 डिवाइडेड बाई -30 इंटू, क्योंकि ये डिवीज़न कन्वर्ट हो जाएगा इंटू में, देन वी गेट 1/-1। इस -1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वी गेट -31 डिवाइडेड बाई 30/1। तो -31 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, फाइनली हमको ये मिलता है। ठीक, अब हम इसको डिवीज़न को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो -31 इंटू 1/30। तो फाइनली -31 की मल्टीप्लाई 1 से, तो वी गेट -31/30। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ जी पार्ट। ठीक, आगे आते हैं एच। -36 डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट में और उसके बाहर है डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो -36 इस डिवीज़न को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई बाई 1/12। 12 से 36 सब्सट्रैक्ट होगा तो 12 3 ज़ा 36, तो -3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो वी गेट -3, और ये डिवीज़न में -3 अभी ऐसे ही चलता रहेगा।
अब इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो -3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, वी गेट -1 और -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो फाइनली वी गेट -1 इज़ द आंसर। एंड लास्ट पार्ट इज़ आई -6 + 5 और फिर डिवाइड है ब्रैकेट में -2 + 1, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो -6 + 5 दूसरे ब्रैकेट में -2 + 1 और दोनों को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो -6 में से 5 जाएंगे तो वी गेट -1, -2 में से 1 जाएगा तो वी गेट -1, ठीक है। अब इस डिवीज़न को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो -1 इंटू 1/-1, तो -1 नीचे है, -1 ऊपर है, तो दोनों कैंसिल आउट, वी गेट 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो फाइनली वी गेट 1। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ आई पार्ट, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि a डिवाइडेड बाई b है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू 1/v। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन आपके हैं। और सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है तो उस ब्रैकेट वाले फंक्शन को पहले हमें सॉल्व आउट करना है। चलिए, थैंक यू बच्चों।